बच्चों, हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले जो अधिकार से जुड़े थे वो हमने पिछले भाग में पढ़े। जैसे कि हमने ग्वांतनामो बे जेल के बारे में पढ़ा, सऊदी अरेबिया की नागरिकता के बारे में देखा। फिर बच्चों, अब जो है हम हमारे देश पे आ जाते हैं। हम हमारे भारत देश पे आ जाते हैं कि भारत होने पर भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान ने कौन कौन से अधिकार जो है वो अपने लोगों को दे रखे हैं, जो भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं। हम इस भाग में उसी पर चर्चा करेंगे, सारे जो अधिकार है उनको जानेंगे, उनके बारे में जो है संक्षिप्त विवरण लेंगे। तो चलिए ये जो भाग है वो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हमें जो है जितने भी अधिकार हैं उनके बारे में उल्लेख दिया हुआ है, और वो अधिकार जो हमारे लिए जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है उन्हें हमने मौलिक अधिकार कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? इन्हें इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। और ये बच्चों हमारे संविधान में उल्लेख इनके बारे में, संक्षिप्त उल्लेख इनके बारे में दिया गया है। ऐसे बच्चों 6 मौलिक अधिकार हमें जो है संविधान में लिखे गए हैं। तो बच्चों ये कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार जो है हमें मिले गए हैं? पहला है बच्चों समानता का अधिकार। दूसरा है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र तरीके से हम जी सकें, स्वतंत्रता से हम रह सकें, इसका अधिकार हमें दिया गया है। साथ ही में बच्चों शोषण के खिलाफ, अगर हमें किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हमें है। फिर बच्चों हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है। आप कोई सा भी धर्म जो है यहाँ पर पालन कर सकते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता है हमें, की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर बच्चों हमारी संस्कृति को बचाने का और शैक्षणिक अधिकार भी हमें प्राप्त है। शैक्षणिक अधिकार। फिर बच्चों इसमें सबसे जरूरी जो है वो 6 नंबर का है, जो इन सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि ये अधिकार फॉलो हो सके, इनको जो है हम पालन कर सके। इसके लिए हमारा 6 अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। है ना बच्चों? तो कौन कौन से 6 अधिकार हमें हैं? पहला है हमें समानता का अधिकार। हर एक व्यक्ति जो है वो समान है कानून की नजर में और पूरे देश की नजर में, तो समानता का अधिकार है हमें। स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है हमें। तीसरा शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है हमें। धर्म की स्वतंत्रता है हमें, हम कोई सा भी धर्म जो है वो उसका पालन कर सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है हमारे पास, हमारी संस्कृति को बचाने का, हमारी अगर कोई भाषा है उसको बचाने का, उसका पालन करने का हमारे पास अधिकार है। पढ़ाई का अधिकार हमारे पास है। साथ ही में बच्चों 6 अधिकार जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है वो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि अगर इनमें से कोई सा अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसके खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं, और वो कौन सा है? हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब बच्चों हम इन 6 अधिकारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे बच्चों समानता का अधिकार। बच्चों जो समानता का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है। हमें जो है प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल हो या फिर सरकारी चीजों का इस्तेमाल हो, उसमें भी जो है समानता का अधिकार सबको है। जैसे कि कोई भी पार्क में, बगीचे में जाना या मैदान में खेलना, या फिर किसी भी कुएं से या कहीं भी घाट में नहाना या वहां का पानी लेना, इन सब चीजों पे समान रूप से सभी का जो है हक है। बच्चों इसी में हमारी जो हमारा जो देश है इसमें बहुत पहले कुप्रथा पाई जाती थी, जो कि थी अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत की बीमारी जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती थी, जिस पर कि संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, आपको जो है इसकी वजह से सजा मिल सकती है। बच्चे छुआछूत यानी कि आप किसी एक जाति के बच्चों छुआछूत का मतलब क्या है? कि आप किसी को भी किसी जाति के आधार पर उसको अलग नहीं रख सकते, उसके साथ जो है अलग तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। सिर्फ यहीं तक अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत सीमित नहीं है बच्चों, आप उनको इस प्रकार से कोई हीन भावना का एहसास दिलाना भी अपने आप में
छुआछूत जो है उसी का उदाहरण है और ये करने पे आपको अपराध हो सकता है। पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चों की कुछ जातियां जो होती थी उनसे बहुत ज्यादा हीन भावना रखी जाती थी, उनको स्पर्श नहीं किया जाता था, उनसे छुआ नहीं जाता उन्हें छुआ नहीं जाया जाता था, साथ ही में उनसे बहुत ज्यादा हीन भावना रखी जाती थी, उन्हें जो है बहुत ज्यादा नीच कमतर जो है वो समझा जाता था। अब जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों साथ में ही जो हमारी सरकारी नौकरियां जो होती हैं, सरकारी पद जो होते हैं, उन पर जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें बैठने के लिए भी सबके पास समान अवसर प्राप्त हैं, उसमें भी हमें समानता का अधिकार है। अब बच्चों आप इसमें बोल सकते हो कि मैम हमने जो है पिछले अध्याय में तो पढ़ा था कि आरक्षण होता है, कुछ 27% जो आरक्षण था हमने वो दूसरा पिछड़ा वर्ग बना के उन्हें दिया था, और उसके पहले जो है 27% आरक्षण जो था वो जनजाति, वो अनुचित जाति और अनुचित जनजाति के लिए होता है। फिर इसमें समानता तो होती नहीं है। नहीं बच्चों, समानता का अर्थ सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि सबको एक जैसा जो है अधिकार मिले। समानता का मतलब होता है हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर जो है वो प्राप्त हो। बच्चों हमने जो है उन्हें आरक्षण दिया ही इसलिए है ताकि हम वो जो समानता है उसको ला सके। तो बच्चों जो आरक्षण है वो समानता के अधिकार का हनन नहीं है, वो बच्चों वो जो है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और किसी भी नियम कानून को अधिकार को नहीं तोड़ता है। बच्चों अब जो है हम उस अधिकार की बात करेंगे जिसके लिए इस उम्र में आपसे आपके मम्मी पापा की बहुत लड़ाइयां होती हैं। वो क्या है बच्चों? वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। होती है ना? तो बच्चों क्या होता है, पर हम उस स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे कि मम्मी मुझे यहाँ जाना है, आप जाने नहीं देती, पापा मुझे ये करने नहीं देती, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। हम उस स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है हमारे देश से जुड़े जो मामले हैं उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, हर किसी को स्वतंत्रता जो है वो बहुत प्यारी होती है। कोई नहीं चाहता कि उसके व्यक्तिगत मामले जो है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो, कोई भी दूसरा जो है उस मामलों में बीच में आए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या सरकार हो, दोनों से ही हमको जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। किन किन मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त है हमें? पहला है हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम किसी भी जगह पर जो है हमारा भाषण दे सकते हैं, हमारे विचारों को जो है हम व्यक्त कर सकते हैं, इसकी आजादी है हमें। दूसरा है हमें शांतिपूर्वक तरीके से सभा करने का। हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से सभा कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठक जमा सकते हैं, उस किसी भी बारे में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही में हम उसके प्रति अगर हम किसी चीज को लेकर के असंतुष्ट हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो उसके खिलाफ जो है हम प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों का हमारे पास स्वतंत्रता है का अधिकार है। फिर तीसरा है बच्चों कि हम हमारे देश में कहीं पर भी जो है वो घूम सकते हैं, पर आधार कार्ड के साथ, ताकि पता लगे कि हाँ आप जो है इस देश के ही वासी हैं। आप कहीं पर भी आपके देश में घूम सकते हैं और कहीं पर भी बच्चों रह सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे हिमाचल में रहना है, भाई मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा, तो आप जाके जो है हिमाचल में रह सकते हैं, या आप महाराष्ट्र में जाके रह सकते हैं। आपको जहां घूमना हो, आपको जो देखना हो, आप जाके देख सकते हैं। चौथा है बच्चों आप किसी भी पेशे का या व्यवसाय का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों पुराने जमाने में कैसा होता था, जो पिताजी का व्यवसाय होता था बच्चा भी वही करता था। नहीं, अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई और व्यवसाय चुनना है, तो आप कोई सा और व्यवसाय चुन सकते हो। एक व्यवसाय के बाद आपको वो छोड़ के दूसरा चुनना है तो आप चुन सकते हो, आपकी मर्जी भाई, आपको जो काम करना है, आपको खुशी जिसमें मिले आप वो काम करो। तो इन सारी चीजों की जो है हमारे संविधान ने हमको स्वतंत्रता दी है। कौन कौन सी स्वतंत्रता के अधिकार में? हमें 4 स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक तरीके से सभा, रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है पूरे देश में आप कहीं पर भी जो है वो घूम सकते हैं और कहीं पर भी आपको जहां रहना है आप रह सकते हैं, रहने की स्वतंत्रता, और चौथा ये कि आपको जो काम करना है, जो सा पेशा अपनाना है, आप उसको अपना सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब पहला देखेंगे बच्चों हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बच्चों हमें जो है हमारे विचार प्रकट करने की पूरी तरीके से आजादी है। हम उसे मौखिक बोल करके, लिख करके, या अपने कला के रूप में, या फिर कोई पिक्चर बना करके जो है, पोस्टर बना करके अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो राय है उसको व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। बच्चों जब हम एक दूसरे से अपने विचारों को जो है व्यक्त करेंगे, विचारों का आवागमन होगा, तभी तो हमारे विचार जो है वो विकसित होंगे और जो है वो प्रबल होंगे।
बच्चों आप जो है आपके विचार जो होते हैं उनको व्यक्त करने के साथ साथ में आप उन्हें प्रकाशित करा सकते हो। हम बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर में, अखबार में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लोगों की अलग अलग राय जानते हैं। साथ ही में बच्चों हमें ये पूरा अधिकार है कि हम जो हमारे सरकार है उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये भी हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही आता है कि अगर हमें हमारी सरकार पसंद नहीं आ रही है या हमें सरकार की कोई नीति पसंद नहीं आ रही है, तो आप आपके परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ उस पर जो है चर्चा कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पर स्वतंत्रता की एक लिमिट है। आप जो है आपकी स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों आप जो है आपकी भाषण की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का हिंसा फैलाएं या किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाएं। इससे जो है बच्चों आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप जो है आपकी राय व्यक्त कर सकते हैं, पर आपकी राय इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि वो किसी और दूसरे लोगों को जो है वो बदनाम करे या दूसरे लोगों का नाम जो है उसमें खराब हो। आप किसी भी बच्चों नाम विशेष व्यक्ति के प्रति हिंसा जो है वो नहीं फैला सकते। तो क्या होता है बच्चों कि आप जो है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैला सकते। आप तो सोचें कि भाई मेरी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाषण की आज़ादी है, मेरे पास स्वतंत्रता है जीने की, तो मैं तो जो है 11 बजे खूब स्पीकर की आवाज में जो है गाना बजाऊंगा। नहीं बच्चों, आपकी स्वतंत्रता का आपको बिल्कुल भी दुरुपयोग जो है वो नहीं करना है। बच्चों अब जो है हमें दूसरी कौन सी स्वतंत्रता है कि हम कोई कितने भी संघ जो है वो बना सकते हैं और उनको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम नागरिक जो है किसी भी मुद्दे पर बैठक, जुलूस, रैलियां, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता रखते हैं। अगर हम किसी सरकार के नीति के प्रति अगर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं रखते हैं तो उसके खिलाफ जो है हम प्रदर्शन कर सकते हैं। हम किसी भी मुद्दे से जुड़े चीज़ों को लेकर के हम उसमें बैठक कर सकते हैं, उनके द्वारा जो है जुलूस निकाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। पर बच्चों ये सब जो है किस प्रकार से होना चाहिए कि लोगों को जो है, जनता को जो है किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, असुविधा का सामना न करना पड़े, इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक उपद्रव ना हो, उपद्रव ना हो। इसके लिए बच्चों क्या होता है कि हमारी समाज के हितों के लिए हमारी जो सरकार है वो हमारे स्वतंत्रता पर कुछ उचित जो है वो नियम लगा सकती है, प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। बच्चों हमने जो है देखा है कि फैक्ट्रियों में जो संघ होते हैं उनका काम होता है, जो यूनियन बनाई जाती है वर्कर्स की, जो वहाँ काम करते हैं उनकी संघ जो होता है वो बनाया जाता है, जो उनके हितों के लिए जो है आवाज उठाती है। इस प्रकार से जो संघ है वो बहुत उपयोगी भी साबित होती हैं। बस बच्चों यही बात है कि हम जो है संघ बना सकते हैं, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है उसको जिताने के लिए, किसी के प्रचार के लिए हम संघ बना सकते हैं। हम अगर हम किसी नीति से असहमत है तो उसके लिए हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम किसी भी मुद्दे पर जो है वो बैठक कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें जो है बच्चों एक सीमित तरीके से की जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक उपद्रव नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज में जो है किसी भी प्रकार की इससे हीन भावना नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं फैलना चाहिए। साथ ही में बच्चों किसी भी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो नहीं फैलनी चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं तो इसमें, इन प्रदर्शनों में किसी भी प्रकार की लोग जो इसमें आ रहे हैं उनके पास कोई भी हथियार नहीं मौजूद होना चाहिए और ये बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए। बच्चों अब जो है हमारा तीसरे स्वतंत्रता क्या है कि हम कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं और कहीं पर भी जो है रह सकते हैं। बच्चों ये जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है बहुत लोगों के लिए ये अधिकार, क्योंकि बच्चों जो हमारे छोटे गांव के जो लोग हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, वो इस अधिकार के माध्यम से ही बड़े शहरों में जाकर के जो है वो काम करते हैं और वहां पर रहते हैं। साथ ही में जो हमारे छोटे शहरों के लोग हैं वो भी बड़े शहरों में जाकर के इन्हीं के कारण रह पाते हैं। और साथ ही में बच्चों आप कहीं पर भी जो है यात्रा कर सकते हैं। आपको जहां घूमना है आप घूम सकते हैं भारत के अंदर आधार कार्ड के साथ, आपकी, ताकि आपकी पहचान रहे आपके पास, कि अगर कोई पूछे भी आपसे तो आप बता सके कि नहीं भाई मैं तो मेरे इस भारत देश का ही वासी हूँ और मैं जो है घूम सकता हूँ, मुझे तो अधिकार है। तो आप जो है कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है वो रह सकते हैं। अब चौथा आता है बच्चों जीने का अधिकार। हर एक की जिंदगी जो है वो बहुमूल्य है, हर किसी का जो परिवार है उसके लिए तो वो व्यक्ति बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो आप किसी से भी जो है जिंदगी का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते, आप किसी को भी ऐसे ही मार नहीं सकते।
बच्चों सिर्फ और सिर्फ कानून को ही हक है कि वो उसे किसी भी व्यक्ति को जो है मौत की सजा सुना सकता है अगर उसके कर्म जो है उस प्रकार से हो और उसके जितने भी इल्जाम जो उस पे लगे हुए हैं वो सिद्ध किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी एक दूसरे को मौत की सजा नहीं दे सकता, कोई भी किसी से जीने का अधिकार छीन नहीं सकता। बच्चों हमने जो है ग्वांतानामो बे जेल के बारे में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि वहां पर जो कैदी लेके जाए गए हैं उन कैदियों को जो है वहां पर कैदियों वाले अधिकार जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार कैदियों को मिलते हैं या गिरफ्तार होने पर एक व्यक्ति को मिलते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला ये कि अगर किसी की भी गिरफ्तारी हो रही है तो उसे उसके कारण पता होने चाहिए कि भाई मेरी जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो आप किस बेसिस पर, किस धारण पे कर रहे हैं। साथ में ही नजरबंदी भी अगर आप किसी की कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। नजरबंदी मतलब बच्चों किसी पर जो है पूरे समय देख रेख करना, तो इनके लिए जो है आपको सूचित किया जाता है। साथ ही में बच्चों अगर किसी ने जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चों उसे अपने निकटतम मैजिस्ट्रेट जो है अदालत में जो है पेश करना जरूरी होता है। फिर जो अदालत उस पर निर्णय लेती है उस हिसाब से उस व्यक्ति का काम चलता है। साथ ही में बच्चों अगर हम किसी महिला को अगर हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक महिला कांस्टेबल ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, कोई पुरुष कांस्टेबल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर बच्चों जो व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है तो उसे अधिकार होता है कि वो अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार वालों को इसके बारे में सूचना दे सके। साथ ही में उसे ये हक होता है, अधिकार होता है कि वो अपने वकील से उससे जुड़े संबंध के बारे में बातचीत कर सके, वो अपने वकील से परामर्श कर सके, या फिर उसे जो है अगर वो व्यक्ति से परामर्श करने के लिए सक्षम नहीं है खुद के वकील से तो आपको जो है सरकार को उसे वकील जो है वो नियुक्त करके देने का अधिकार है, यानी कि सरकार को जो है उसे वकील नियुक्त करा के देना होगा। तो बच्चों हमने जो गिरफ्तारी होने पे कौन कौन से अधिकारों के बारे में जाना जो हमारे पास रहते हैं। पहला ये कि अगर हमारी कोई गिरफ्तारी हो रही है या हमारे पे कोई नजरबंदी रखी जा रही है तो उसके कारणों के बारे में हमें सूचित किया जाएगा। और अगर कोई महिला को अगर हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए महिला कांस्टेबल ही हमें आवश्यक होंगी। साथ ही में 24 घंटे के अंदर अंदर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जो है पेश करना होगा। साथ ही में वकील को बचाव के लिए जो व्यक्ति है उसे बचाव के लिए वकील से जो है परामर्श करने की अनुमति दी जाती है। साथ में ही अपने परिवार को सूचित करने की भी अनुमति दी जाती है। तो बच्चों अभी तक जो है हमने हमारे 2 अधिकार पढ़े, कौन कौन से? पहला तो था हमारा समानता का अधिकार कि सब जो है हमारे लिए समान है, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, कानून के लिए सब कोई जो है वो बराबर है। फिर हमने दूसरा देखा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने 4 अधिकार पढ़े थे। पहला क्या था कि हमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसी भी प्रकार से हमारे जो विचार है उसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर साथ में हमने देखा था कि हमें संघ बनाने की आजादी है, प्रदर्शन करने की आजादी है, अगर हम किसी चीज से असहमत हैं तो हम उसके प्रति प्रदर्शन कर सकते हैं, हम उसके प्रति चर्चा करने के लिए बैठक कर सकते हैं, हम संघ बना सकते हैं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। फिर हमने तीसरा देखा था कि हम कहीं पर भी हमारे देश में यात्रा कर सकते हैं और साथ ही में कहीं पर भी जाके बस सकते हैं। फिर हमने जो है आखिरी देखा था जीने का अधिकार, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो कौन कौन से अधिकार हमारे साथ रहते हैं। अब जो है बच्चों हम हमारा तीसरा अधिकार पढ़ेंगे, वो है शोषण के खिलाफ अधिकार। बच्चों जब हम समानता का अधिकार बोलते हैं तो उसमें ये अधिकार अपने आप ही जुड़ जाता है, परंतु फिर भी संविधान बनाने वालों ने इसको अलग से लिखा है ताकि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं या फिर हमारे जो कमजोर वर्ग हैं उन पे शोषण जो है वो बिल्कुल भी ना हो। हमारे जो संविधान है बच्चों उसमें 3 विशेष बुराइयां जो है इस अधिकार के अंदर लिखी गई हैं जो पूरी तरीके से उसे खत्म करने की आवश्यकता है। पहली कौन सी बच्चों? और जिन्हें जो है अवैध घोषित किया गया है। पहला है बच्चों मनुष्य का अवैध व्यापार। क्या होता है बच्चों? ये ज्यादातर महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, अनैतिक कार्यों के लिए महिलाओं का जो है शोषण किया जाता है। दूसरा होता है बच्चों बेगर, यानी कि जबरन श्रम, यानी कि हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूर।
ये बच्चों गाँवों में बहुत ज़्यादा होता था और अभी भी जो है कुछ प्रांतों में अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। क्या होता है इसमें, बच्चों के जो मजदूर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा एक तरीके से ब्याज पर दे करके जो बड़े-बड़े ज़मींदार होते हैं, वो उन्हें एक तरीके से जबरन श्रम के लिए रख लेते हैं। फिर वो जो है अगर अपना पैसा चुका नहीं पाते हैं, तो वो उन्हें उनके यहाँ पर काम कराते हैं, बहुत कम कीमत पर जो है उनसे बहुत ज़्यादा श्रम जो है वो कराते हैं। एक तरीके से वो उनसे जकड़ जाते हैं, वो उनकी नौकरी जो है वो छोड़ नहीं सकते, उनको ज़्यादा पैसा जो है वो लोग देते नहीं हैं और इस प्रकार से वो बंधुआ मतलब बंध के उनसे रह जाते हैं। फिर तीसरा है बच्चों बाल श्रम, जिससे पूरी तरीके से अवैध किया गया है। बाल श्रम से जुड़े तो बच्चों बहुत सारे दूसरे कानून भी जो हैं संविधान में बनाए गए हैं कि आप जो है 14 वर्ष से छोटे किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रख सकते हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा श्रम वाला जो काम है वो नहीं करा सकते। आप उनसे जो है फटाके की फैक्ट्रियाँ हो गई बच्चों, फिर जो है ये जो खदानें होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली जो साइट्स होती हैं जहाँ पर, या निर्माणाधीन स्थल जो होते हैं बच्चों, जहाँ पे घर वगैरह बनाना है, बिल्डिंग बनाना, इनकी जो जगह है, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का बाल श्रम जो है वो अवैध है। आजकल तो बच्चों शिक्षा बन गई है कि आप 14 वर्ष तक जो है सभी को फ्री मुफ्त शिक्षा जो है वो उपलब्ध है। तो इस प्रकार का जो श्रम, अगर बाल श्रम अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं, तो बच्चों आपको जो है इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। तबका जो है वो किसी भी प्रकार का उसके साथ शोषण ना हो, और अगर शोषण हो रहा है तो वो जाकर के जो है इसके खिलाफ आवाज उठा सके, अदालत जो है उसके ऊपर निर्णय ले सके, और जो भी इस तरीके की उसके साथ गलत धारणा कर रहा है तो उस पर जो है दंड दे सके, और लोगों में जो हो बच्चों खौफ हो कि हमें ऐसा नहीं करना है वरना हमें जो है दंड मिल सकता है। बच्चों हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि धर्म के नाम पर कि भाई आपका कौन सा धर्म है उसके समान हमारे यहाँ कोई भी असमानता नहीं होती है। आप जो धर्म चाहे उसका पालन यहाँ पर कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से उसका पालन कर सकते हैं। यहाँ बच्चों हर किसी को ये हक है, हर प्रत्येक व्यक्ति को ये हक है कि वो जो भी धर्म को जो है उसका पालन कर रहा है उसको मान सकता है, उसको जो है उसका अभ्यास कर सकता है, और साथ ही साथ उसका जो है प्रचार कर सकता है जिसमें भी वह विश्वास रखता हो। बच्चों हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका जो है अभ्यास कर सकते हैं, साथ ही में उसका जो है प्रचार कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया जो था वहां पर धर्म का, अपने खुद के धर्म की आज़ादी नहीं थी। वहां पर अगर आपको धर्म का पालन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घर के अंदर ही आप उसका पालन कर सकते हैं, बाहर आप सार्वजनिक रूप से आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्म के जो लोग हैं वो मिलजुल कर साथ में रहते हैं, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक दूसरे के त्योहारों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। तो बच्चों ये अधिकार क्या हुआ कि हम जो है हमारा कोई सा भी धर्म जो है उसका पालन कर सकते हैं, और अगर ऐसा करने से हमें कोई भी रोकता है तो हम जो है अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं कि मुझे जो है मेरे धर्म का पालन करने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है अदालत सुनिश्चित करेगा कि उसे जो है उसकी धर्म की स्वतंत्रता मिली जाए। बच्चों अब जो है हमारा अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि अगर हम किसी भी संस्कृति का पालन कर रहे हैं या हम कोई सी भी विशेष भाषा बोल रहे हैं तो उसे बोलने का हमें पूरा अधिकार है, साथ में ही उसकी सुरक्षा, उसको संरक्षित करने का भी हमें पूरा अधिकार है, उसको प्रचार करने का हमें पूरा अधिकार है। जो भी संस्कृति हम निभा रहे हैं या जो भी भाषा हम बोल रहे हैं। साथ ही में बच्चों हमारे शैक्षणिक अधिकार है, यानी कि सरकार द्वारा संचालित कोई सी भी जगह जो है वहां पे शिक्षण पढ़ाई करने का हमारे पास, उसमें प्रवेश लेने का पूरी तरीके से हमारे पास अधिकार है। साथ में ही बच्चों सांस्कृतिक स्थापना संस्थाएं जो होती हैं बच्चों, जो संस्कृति से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं उन्हें बनाने का और उन्हें चलाने का भी हमें पूरा की पूरा अधिकार है। जैसे कि बच्चों भाषा के लिए या फिर किसी और विशेष काम के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उनको बनाने का और उन्हें चलाने का हमारे पास पूरा अधिकार है।
यानी कि बच्चों देखा जाए तो ये पूरा पूरा मोटा मोटा इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी संस्कृति है, लोगों की जो संस्कृति हमारे यहाँ जो बनी हुई है वो, और अलग अलग भाषाएं जो बनी हुई है, उन्हें संरक्षित करने का हमारे पास अधिकार है, उसे बोलने का, उनको पालन करने का, उन क्रियाओं को पालन करने का हमारे पास अधिकार है। साथ में ही शैक्षणिक अधिकार यानी कि पढ़ाई से जुड़े हमारे पास अधिकार हैं कि हम सरकार द्वारा को जो भी संचालित जगह हैं वहां पर हम जो है पढ़ाई के लिए प्रवेश कर सकते हैं। साथ में ही जो संस्कृति और शैक्षणिक से जुड़ी संस्थाएं हैं, विशेष भाषा से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनका जो है हम स्थापना कर सकते हैं और उन्हें जो है उनका प्रशासन भी हम कर सकते हैं। बच्चों हमने जो है ये कानून तो बना दिए, अधिकार जो है वो तो दे दिए, पर अगर इनको कोई माने ही ना, इनका कोई पालन ही ना करे, तो ये कानून बनाने का, ये अधिकार देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए बच्चों अब हमारा छठा अधिकार जो है वो इनको सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, जो कि है संवैधानिक उपचार के अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार। बी आर अम्बेडकर साहब जो थे बच्चों, जिनने हमारा संविधान जो है वो लिखा है, उन्होंने इस अधिकार को जो है दिल इस अधिकार जो है बच्चों, उसे उन्होंने हृदय। बच्चों हमने जो है कानून बना दिए, ये अधिकार बना दिए, पर अगर इन कानून को कोई माने ना, इनका कोई पालन ना करे, तो इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कि इन अधिकारों को सब माने, इसके लिए जो है और इनका जो है पालन हो, इसके लिए हमने हमारा छठा जो हमारा अधिकार है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि है संवैधानिक उपचार के अधिकार। क्या होता है बच्चों, हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उन्होंने इस अधिकार को कहा गया है संविधान की आत्मा और हृदय। ये इतना ज्यादा आवश्यक है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो दूसरे अधिकार है उनको प्रभावशाली ये वाला अधिकार जो है वो बनाता है। इसके तहत बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, पिछले जितने भी हमने अधिकार पढ़े, कौन कौन से अधिकार पढ़े, हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता में हमने अलग अलग स्वतंत्रता देखी थी, फिर हमने जो है देखा था शोषण के खिलाफ अधिकार, फिर हमने जो है देखा था धर्म की स्वतंत्रता, फिर हमने देखा था सामाजिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार। तो बच्चों इन अधिकारों को जो है अगर कोई उल्लंघन करता है, किसी के इन अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है, तो ऐसे मामले में जो व्यक्ति है वो कहाँ जा सकता है, वो अदालत में इसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। और बच्चों जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार थे, इनसे जुड़े अगर जो मामले होते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि आपको जिला न्यायालय में और इन सबसे इतनी बड़ी प्रक्रिया से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे जाकर के जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला न्यायालय और यहाँ पर जाने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, और इन मामलों को जो है जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई की जाती है। तो बच्चों इनमें जो फैसला होता है वो किस प्रकार होता है कि जो अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रीट जारी कर देते हैं। रीट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरीके से बच्चों एक आदेश पत्र होता है जो किसी चीज को रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हमारे जो दूसरे अधिकारों की जो रक्षा है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार इस अधिकार से होते हैं। बच्चों जो हमको ये अधिकार दिए गए हैं, इनका कोई भी जो है उल्लंघन नहीं कर सकता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से कोई भी जो है वो ऐसे कोई भी आदेश नहीं दे सकती, ऐसा कोई सा भी कानून बच्चों हमें जो ये अधिकार मिले गए हैं, इनका कोई भी जो है बच्चों हमें जो ये अधिकार मिले गए हैं, इनका कोई भी जो है हनन नहीं कर सकता, इसको जो भी है उल्लंघन इसका नहीं कर सकता, चाहे वो विधेयक का हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ऐसे कोई सा भी निर्णय वो नहीं दे सकते हैं जो इन अधिकारों के का उल्लंघन हो।
कोई सा भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो इन अधिकारों का हनन किया गया हो। और बच्चों ऐसा होता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, बच्चों जो हमें ये अधिकार मिले गए हैं, इनका कोई भी जो है उल्लंघन नहीं कर सकता। विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, इनमें से कोई भी ऐसा कोई बच्चों हमें जो जितने भी ये अधिकार दिए गए हैं, इनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ऐसा कोई सा भी निर्णय वो नहीं ले सकता जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ऐसा कोई सा भी कानून वो पास नहीं कर सकता जो इन चीजों का उल्लंघन करता हो। साथ ही में बच्चों, जैसे अगर इन बातों अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोई भी किसी और व्यक्ति के साथ हो रहा है और वो बोलने में इतना सक्षम नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो अदालत जा सकता है। या फिर बच्चों, किसी की भी जो जनहित में अगर किसी सरकार के किसी कार्य से या नीति से या फिर किसी संस्था के एक्शन से अगर उनकी भावनाओं को आहत पहुंची हो, तो ऐसी स्थिति में भी सामाजिक और सार्वजनिक हित के लिए लोग जो है याचिका दायर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जनहित याचिका। इंग्लिश में उसे PIL कहा जाता है। बच्चों, एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद से जो हशीमपुरा में नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर फिर से जो है जांच बैठी थी। हमारे यहाँ जो पहली जनहित याचिका दायर की गई थी, वो की गई थी बच्चों हसीना खातून वर्सेस हमारे जो बिहार की सरकार है उसके खिलाफ। इसमें बच्चों क्या हुआ था, इसके इसके होने के बाद ये हुआ था, बच्चों एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके आधार पर जो है बच्चों हशीमपुरा के नरसंहार पे फिर से जो है जांच की गई थी। हमारे यहाँ की जो पहली जनहित याचिका थी, वो हमारी हुस्नेरा खातून ने की थी, और वो किसके खिलाफ थी, वो बिहार सरकार के खिलाफ थी। उनने जो है कैदियों पर जो केसेस थे, उनकी सुनवाई में जो देरी हो रही थी, उससे जुड़े जो है जनहित याचिका दायर की गई थी। उसका जो परिणाम बच्चों ये हुआ था कि उसके बाद से पूरे देश में जो है 40,000 से ज्यादा जो विचाराधीन वाले जो केसेस चल रहे थे, वो चालू हुए थे। तो बच्चों इस प्रकार से जो है जनहित याचिका काम करती है। साथ में ही बच्चों, अगर हमें कि याचिका नहीं दायर करनी है, तो हम जज के नाम पर जो है पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं, और अगर जजेस को लगता है कि इनको इस मामले को जो है उठाना चाहिए, तो वो फिर उस मामले को उठाते भी हैं। बच्चों अब जो है हम जानेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। बच्चों ये एक आयोग बनाया गया था 1993 में जो है ये। बच्चों अब जो है हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। बच्चों ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि बनाया गया था 1993 में। ये जो है बच्चों अब जो है हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। बच्चों ये जो है एक स्वतंत्र निकाय है जो कि बनाया गया था 1991 में, और इसमें जो है बच्चों इसका काम क्या होता है, ये जो भी जितने भी फैसले बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों अब जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। बच्चों ये एक स्वतंत्र निकाय है जो बनाया गया था कब, 1991 में बनाया गया था। और इसमें जो बच्चों अधिकारी होते हैं वो कौन चयनित करता है, इनमें जो अधिकारी होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं या दूसरे अधिकारी होते हैं। रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त, जो अपनी ड्यूटी खत्म कर चुके हैं। तो बच्चों इनको जो चयनित है वो कौन करते हैं, इनका जो चुनाव है वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये स्वतंत्र निकाय है, इसका मतलब ये है कि ये किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। इनका काम क्या होता है बच्चों, ये किसी भी प्रकार का सजा नहीं सुनाते हैं बच्चों। जो निर्णय होता है वो तो कोर्ट में ही होता है, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो तो कोर्ट में लिए जाएंगे, पर जो व्यक्ति इससे ग्रसित हो रहा है, जो प्रभावित व्यक्ति है, ये उसकी मदद करते हैं। एक विश्वसनीय जांच कराने के लिए ये बनाए गए हैं। इनके पास क्या होता है बच्चों, इनके पास अधिकार होता है कि जो गवाह होते हैं उनको ये बुला सकते हैं। साथ ही में जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं, उन्हें भी ये लोग बुला सकते हैं।
इनका काम क्या होता है बच्चों की जो जांचें चल रही हैं, जो भी मानव अधिकार के उल्लंघन के जो मामले चल रहे हैं, उनमें एक विश्वसनीय जांच कराने के लिए इसे बनाया गया है। इनका पास अधिकार होता है कि ये जो गवाह हैं उन्हें बुला सकते हैं, साथ ही में जो सरकारी अधिकारी इन पे काम कर रहे हैं उनसे ये लोग पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही में बच्चों जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इनके पास उल्लंघन जिसके साथ हो रहा है, उसकी मदद के लिए जो है ये आयोग बनाया गया है। बच्चों इन मामलों में जो है एक बहुत ही मजबूत पकड़ और एक बहुत अच्छी भूमिका जो है ये इसमें रखते हैं। बच्चों इसको देख करके एक आयोग बनाया गया है, इनको देख करके हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अपने नागरिकों के अधिकार के लिए कितना ज्यादा जागरूक है, संवेदनशील है। हर हाल में जो है वो सुनिश्चित करता है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें उनके अधिकार पूर्ण रूप से मिलते रहे।